नमस्ते। यजुर्वेद का रुद्र सूक्त। ये सूक्त हमेशा से मुझे आकर्षित करता था। मेरा हमेशा से मानना था कि ये सूक्त में सृष्टि प्रक्रिया के कुछ ऐसे रहस्यों की बात है जिनको अभी तक हम समझ नहीं पाए थे। ये सूक्त का अर्थ देखने के लिए मैंने विविध पौराणिक भाष्यकारों को भी पढ़ा, लेकिन उनके अर्थ से मुझे संतुष्टि नहीं हुई। उनको तो ये सूक्त के मंत्र बोलकर लिंग पर जल, दूध, दही, शहद आदि द्रव्य चढ़ाना ही सूक्त की सार्थकता लगती थी। महर्षि दयानंद और शतपथ ब्राह्मणों के मैंने भाष्य देखे, लेकिन उनके कुछ विषय मेरी समझ से परे रहे। खास करके ये सूक्त के जो 3 अंतिम मंत्र हैं, वो मंत्र ने मुझे सोच में डाल दिया। ये सूक्त में अंतिम 3 मंत्र में वेदवाणी कहती है कि उन रुद्रों को नमस्कार है जो द्युलोक में रहते हैं और वर्षा जिनके बाण हैं। उन रुद्रों को नमस्कार है जो अंतरिक्ष में रहते हैं और वायु जिनके बाण हैं। उन रुद्रों को नमस्कार है जो भूलोक में रहते हैं और अन्न जिसके बाण हैं। अब ये रुद्र कौन है? मैं सोच में पड़ गया। रुद्र शब्द के विविध अर्थ भी लगाने का मैंने प्रयत्न किया, लेकिन संगति नहीं बैठी। रुद्र शब्द का सबसे प्रसिद्ध अर्थ प्राण है, लेकिन आखिर प्राण भूमि में अन्न के साथ उसका क्या लेना देना, नहीं समझ पाया। रुद्र शब्द का अर्थ परमात्मा है, लेकिन परमात्मा ये वायु, वर्षा और अन्न के बाण के द्वारा क्या करेगा, नहीं समझ पाया। रुद्र शब्द का अर्थ बिजली भी किया, लेकिन बिजली और वायु या बिजली और वर्षा या बिजली और अन्न का क्या संबंध रहा, नहीं समझ पाया। आखिर एक दिन जब बैठा था तब बुद्धि में इसके अर्थ का प्रकाश हुआ। यहां पे रुद्र शब्द का अर्थ अग्नि है। रुद्र वै अग्नि ही, ये शतपथ ब्राह्मण का वचन है। रुद्र शब्द का एक अर्थ अग्नि होता है। हम सबको पता है कि द्युलोक में व्याप्त अग्नि कौन है। पहला मंत्र का हम अर्थ देखते हैं। उस रुद्र को नमस्कार है जो द्युलोक में रहती है और वर्षा जिसके बाण है। द्युलोक में व्याप्त अग्नि सूर्य है। सूर्यो वही अग्नि ही, ये शास्त्र का वचन है। और हम सबको ये विदित है कि सूर्य में रही अग्नि के कारण पृथ्वी पर रहा जल आकर्षित होता है, वायुमंडल में पहुंचता है और उसके द्वारा वर्षा होती है। इसका आलंकारिक वर्णन करते हुए वेदवाणी ने कहा कि द्युलोक में रहने वाला रुद्र अर्थात अग्नि अर्थात सूर्य वर्षा के बाण चलाता है। ये वेदवाणी का अर्थ हुआ। अब हम अंतरिक्ष में आ जाते हैं। अंतरिक्ष और वायु का गहन संबंध है। अंतरिक्ष को मातरी कहते हैं और वायु को मातरिश्वा, क्योंकि वो मातरी अर्थात अंतरिक्ष में गमन करता है। वायु के कारण ही अंतरिक्ष दैदीप्यमान होता है, ये जैमिनी आदि ब्राह्मणों का वचन है। और हम सबको पता है कि वायु अग्नि के कारण चलती है। अग्नि नाम वायु, ये शतपथ ब्राह्मण का वचन है कि अग्नि के कारण वायु उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार अग्नि जो अंतरिक्ष में स्थित है वो वायु को प्रेरित करती है, जिससे ये सारा चराचर जगत प्राण लेता है, श्वास लेता है और जीवित रहता है। इसलिए हे अंतरिक्ष में स्थित अग्नि, हे अंतरिक्ष में स्थित वायु, हम तुझे नमस्कार करते हैं, तुझसे हम अन्न ग्रहण करते हैं। ये अर्थ। अब भूमि में छिपे अग्नि की भी बात कर ले। अग्नि गर्भा वही पृथ्वी ही, ये शतपथ ब्राह्मण का वचन है। हमारी पृथ्वी के भीतर भी अग्नि व्याप्त है, जिसके कारण पृथ्वी में वनस्पति, अन्न, औषधियां आदि होती है। शतपथकार ने तो औषधि शब्द का अर्थ करते हुए लिखा औषम धय इति, अर्थात जिसने दाह शक्ति को धारण किया है, अग्नि को धारण किया है, वही औषधि है। वनस्पतियों को अग्नि का गर्भ बताया गया है। तो इस प्रकार ये भूमि में व्याप्त अग्नि के कारण ही अन्न आदि उत्पन्न होते हैं। इसलिए उनको वेदवाणी में रुद्र के बाण अर्थात अग्नि के बाण बताया गया। इस प्रकार मैंने कुछ चिंतन करके ये 3 मंत्रों में
रुद्र शब्द का अर्थ अग्नि कैसे होता है वो समझाने का मैंने प्रयत्न किया है। आपको ये बात कैसी लगी अवश्य बताइएगा। और सनातन धर्म से संबंधित ऐसे विषयों को जानने के लिए आप आज ही वेदास्पिक्स को सब्सक्राइब करिए।